मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं पाठ के अभ्यास प्रश्न पढ़े। आज हम आपको रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर बताना चाहेंगे। रचना और अभिव्यक्ति में पहला क्वेश्चन दिया गया है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको कैसा महसूस हो। वास्तव में जो छोटे छोटे से बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या इतनी छोटी सी उम्र में आपसे काम करवाया जाता तो आपको कैसा महसूस होता। जिस तरह से वो बच्चे सुबह तैयार होकर के अपना टिफिन लेकर के और काम के लिए जाने लग जाते हैं, या दूसरी जगह वो ड्रेस पहनकर स्कूल जाए, माता पिता उन्हें स्कूल बस में बिठाने के लिए जाएं, या कुछ स्वयं स्कूल तक छोड़ने जाएं, तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। आप इस दुनिया को रंग बिरंगा देख सकेंगे, उसकी रंग बिरंगी किताबें देखेंगे, अनेक लोगों से मिलेंगे, उनके बारे में समझेंगे, दुनिया को समझेंगे, कितना अच्छा महसूस होगा। ये बच्चों को काम की अपेक्षा स्कूल भेजने का या सुबह सुबह माता पिता करें तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। प्रश्न 1, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। कभी कहना चाहता है, मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल भी नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र पढ़ने की है और काम की जगह उन्हें स्कूल भेजा जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाएं और उसके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। बच्चों की उम्र भी कच्ची होती है, उसके अंदर कोमल भावनाएं होती हैं, शरीर कमजोर होता है और मन बहुत भावुक होता है। यदि उनका बचपन सुरक्षित और आनंदमय बीतता है और उन्हें पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलने कूदने के भी अवसर मिलते हैं, ऐसा करने से वो बड़े होने पर एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं, घर परिवार और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं और समाज और देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि बच्चों का बचपन, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनको त्रासना दी जाएगी, उन्हें शोषित होंगे वो, या उनका शोषण किया जाएगा, या फिर उन्हें तरह तरह से प्रताड़ना दी जाएगी, ये इन सब चीजों से उनका बचपन भरा हुआ होगा, तो बड़े होने पर वो भी वही काम करेंगे, क्योंकि उनके मन में भी यही भावना होगी कि बचपन में जो मुझे मिला है शायद वही सच है, और यदि वो सच है तो हम भी वही करें, हम क्यों अच्छे बने, इसलिए वो भी वही काम करेंगे। इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा, कभी भी आपके यहाँ कोई बच्चा आता है या काम करने वाले जो आपके यहाँ आते हैं, कभी कभी उनके बच्चे भी उनके साथ चले आते हैं, तो क्या आपने कभी अनुभव किया कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। आप चाहे अभी आप भले छोटी क्लास में पढ़ रहे हो, 9th क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन यदि उनके बच्चे 5th 6th इन छोटी छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं, तो आप उनको आसानी से पढ़ा सकते हो, और यदि आप उनको पढ़ाओगे तो उनका भविष्य बनेगा। आप उनके साथ कुछ अपना समय दोगे और सबसे अधिक जो खुशी आपको मिलेगी, जितना अच्छा आप अनुभव करेंगे, शायद उसकी उपमा नहीं की जा सकती। इसलिए कभी भी आप कोई परोपकार, कोई दया या कोई ऐसा सामाजिक कार्य करके देखें जिससे लोगों को उससे प्रसन्नता हो रही हो, उनकी प्रसन्नता से भी अधिक आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी कि आज हमारा जन्म सार्थक हुआ, कि हमने दूसरों के लिए कुछ किया। स्वार्थ में तो पूरी दुनिया जीती है, और उसी स्वार्थ में यदि हम भी जीवित रहे तो भी उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, जब भी हो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। दीन दुखी है,
जिनको हमारी सहायता की जरूरत है, वो आशा भरी नजरों से हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन शायद हम ही उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। हम उनकी समस्याओं को नहीं समझना चाहते हैं। हम उनकी छोटी छोटी सी समस्याओं को लेकर के उनकी सहायता कर सकते हैं। वो आपको दुआएं देंगे, और कहा जाता है कि जहाँ पर दवा काम नहीं आती है, वहाँ पर ईश्वर की दुआ काम आती है। उन दीन दुखियों की दुआएं काम आती हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपको बच्चों को या इस तरह के बच्चों के साथ कुछ करने का मौका मिले, ऐसा जरूर, यदि कोई हम सहायता करते हैं तो हमें सहायता करने के लिए सिर्फ पैसे की ही आवश्यकता नहीं होती है कि आप मन में सोचे कि अरे अभी तो मैं कुछ कमा भी नहीं रहा हूँ, तो मैं इन गरीब बच्चों की सहायता कैसे कर सकता हूँ। नहीं, विद्या धन परमो धर्म, विद्या धन तो सबसे श्रेष्ठ धन होता है। और यदि आप उनको विद्या देंगे, उनको शिक्षित करेंगे, तो एक दिन उनका भविष्य बनेगा। और हम ये आपको कह सकते हैं कि वो बच्चा कभी भी जीवन में आपको भूलेगा नहीं। इसलिए जब भी मौका मिले, इन छोटे छोटे गरीब असहाय बच्चों की सहायता करें। सहायता धन से नहीं, उनको योग्य बनाने के लिए उनकी सहायता करें, उनको अच्छे सद्मार्ग पर ले जाने में उनकी सहायता करें, जिससे उनका जीवन संवरे। आप ये 10-5 रुपए उन्हें ये दे भी देंगे तो उससे उनका जीवन नहीं संभलेगा। उनको तो ये लगेगा कि अरे चलो ठीक है, और देते, इन्होंने भी दे दिया। धन से नहीं, अन्न से सहायता करें। यदि वो भूखा है तो उसको भोजन करवा दें, और उसका माइंड में साफ करें कि जो उसके अंदर भरा हुआ है, जो उसके अंदर ये पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, किसमें मेरी भलाई है। बल्कि वो तो यही जानते हैं कि सुबह उठे और उन्होंने इधर उधर काम किया और अपना पैसे ले आए और अपना पेट भरा और रात को सो गए, और सुबह उठ करके फिर काम को चले। उनका भविष्य क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या क्या नहीं वो कर सकती है, इसका बोध करवाना है। करेगा तो वो खुद ही। और शायद ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर वो योग्यता दी है कि वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कहा जाता है हनुमान की तरह हमें उसके अंदर उस योग्यता को जगाना है। हमें करना नहीं, हम क्या सहायता उसकी कर सकते, सिर्फ हमें उसके अंदर के उन गुणों को विकसित करना है जो उसके अंदर पहले से ही है। इसलिए हमें यदि उनकी सहायता करनी है तो उन्हें सद्मार्ग की ओर ले जाना है। उन्हें पैसे देकर के सहायता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, करंट में उन्हें पैसे ही चाहिए, लेकिन उस पैसे से उनका भविष्य नहीं बनेगा। बल्कि यदि आपको किताबें लेनी है, उनको स्कूल जाना है, तो किताबें खरीद दो उनके लिए। फीस तो आप देखते गवर्नमेंट ने कितनी सहायता दे रखी है, फीस भी नहीं उनकी जमा होती है। उनके जाने आने का जो खर्चा है, जो स्कूल तक पहुंचने का खर्चा है, वो आप दे सकते हैं। पैसे नहीं, उस चीज को लेकर के सहायता करें। कभी भी ऐसा मौका मिले तो आप उन बच्चों की अवश्य सहायता करें। धन्यवाद।